अब जो यह 18वां सवाल है इसमें देखिए कह रहा है कि यदि log 3 का मान 0.4771 और log 31,293.6 का मान 4.4954,243 तो 0.003 का पंचम मूल ज्ञात करो। तो देखिए जिसका यहाँ पर हमें पंचम मूल ज्ञात करना है वह है 0.003 और 3 का मान यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और जो यह मान दिया है यह किस लिए दिया है, इससे हम यह समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सवाल में इतना जरूर आएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास इतना आ जाएगा तो इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें दशमलव इधर उधर करना होगा। तो जब हम 0.00 का पंचम मूल ज्ञात करेंगे तो मान लेते हैं कि इसका पंचम मूल जो है वह x के बराबर है, ठीक है। तो माना, तो देखिए क्योंकि हमने 0.003 का पंचम मूल x के बराबर मान लिया है इसलिए हमें x का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ पर लिख दें या x बराबर 0.003 का पंचम मूल, और पंचम मूल हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। मतलब 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे और चाहे तो जो यह पंचम मूल है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.003 की घात 1/5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब x जो है वह इतने के भी बराबर है और इतने के भी बराबर है। ये चीज और ये चीज दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो हम अब दोनों पक्षों में log ले लें। तो यहाँ पर लिख दें दोनों पक्षों में log लेने पर। तो जब हम log लेंगे तो इधर हो जाएगा log x बराबर, अब बराबर में चाहें तो यह ले लें अथवा चाहें तो यह ले लें। तो हम यह ले लें क्योंकि हमें बाद में जो यह हमारे पास पंचम मूल है इसे हमें बाद में 1/5 घात तो बनानी ही पड़ेगी, तो हम यह ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log 0.003 और इसकी घात है 1/5। तो अब जो यह 1/5 घात है यह बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे log x बराबर 1/5 और गुणे, अब हम log 0.003 का मान रख दें। तो देखिए हमारे पास log 3 का मान तो दिया है, ठीक है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो जो हमारा अपूर्णांश आएगा वह इतना ही आएगा 47,71,213। सिर्फ यहाँ पर पूर्णांश हमारा बदल जाएगा। यहाँ पर पूर्णांश 0 है। 0 क्यों पूर्णांश है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दशमलव यहाँ पर लगा होगा और दशमलव से पहले एक ही अंक है, ठीक है। इसीलिए पूर्णांश यहाँ पर 0 है। और जबकि यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए 2 0 हैं, ठीक है। दशमलव से पहले क्योंकि कोई अंक तो है नहीं तो हम दशमलव के बाद 0 ही देखेंगे। तो जो हमारा पूर्णांश आएगा वह माइनस का आएगा। तो माइनस का कितना आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 0 हैं इसलिए पूर्णांश हमारा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -3 पॉइंट। अब log 3 का जो अपूर्णांश है वह यहाँ लिख दें, कितना है 47। अब क्योंकि यह 5 बटे में है मतलब हमें इतने को 5 से भाग कराना होगा। तो यह क्या हो जाएगा -3.4771,213 और बटे में 5। अब फिर देखिए यह हमारा 17वें के जैसा ही सवाल बन गया। मतलब 5 से हमें भाग कराना होगा, ठीक है। तो 5 से भाग हम कैसे कराएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ जो पूर्णांश है वह माइनस का है इसलिए इस पूर्णांश को पहले हम 5 बना लें। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस 3 की जगह पर लिख दें -5। देखिए क्योंकि हमने -3 की जगह पर -5 लिख दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 बनाना भी तो होगा। तो 5 में हम क्या जोड़ें या घटाएं ताकि यह -3 हो जाए। मतलब -5 + 2 इसको लिख दें तो यह -3 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे -3 हो जाएगा। तो -3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -5 और +2 पॉइंट, यह अपूर्णांश यहाँ पर रख दें 47,71,213, ठीक है। और यहाँ बटे में लिख दें 5। अब यह 5 हमारा इस 5 के भी नीचे है और इस संख्या के भी नीचे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर log x चल रहा है तो क्या हो जाएगा log x बराबर, तो यह हो जाएगा -5/5 और फिर प्लस है तो प्लस। अब जो यह 2.4771,213 है इसके नीचे भी 5 लिख दें। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यह रह जाएगा -1। तो यहाँ पर लिख दें -1 और प्लस। अब जब हम 5 से भाग इसमें कराएंगे
तो यह आ जाएगा 0.49542426। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिख दें। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 1 और पॉइंट, यह संख्या लिख दें 49542426। अब देखिए जो यह हमारे पास संख्या 49542426 आई है, यह हमारे सवाल में भी संख्या दे रखी है। देखिए 495424 और 24 के बाद यहाँ 3 है, जबकि 24 के बाद यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब हमें इसी रूप का बनाने के लिए यह 6 हमें हटाना होगा। तो जब यह 6 हटेगा, तो क्योंकि यह 6 5 से बड़ा है, इसलिए इससे पहले वाला एक अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, यह तो हम सब कुछ सीख ही चुके हैं। तो इस 6 को हटा दें और इससे पहले जो यहाँ पर 2 है, इस 2 की जगह पर 3 लिख दें। ठीक है, तो यहाँ तो आया है log x के बराबर। अब हमें सिर्फ x का मान चाहिए। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस log को जब हम इधर लाएंगे तो यह बन जाएगा एंटी log। अब हमें एंटी लॉग हटाना होगा। तो एंटी लॉग को हटाने के लिए हम देखिए पिछले कई सवालों में सारणी देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सारणी देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यह जिस संख्या का लघुगणक है वह संख्या यहाँ पर हमारे पास दे रखी है 31 29 36। ठीक है, सिर्फ हमारा दशमलव इधर उधर सिर्फ इसमें होगा और बाकी हम यह पूरी संख्या यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर दशमलव से पहले 1 2 3 4 5 अंक थे, इसीलिए जो हमारा पूर्णांश यहाँ पर है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा पूर्णांश है वह माइनस का 1 है। तो जब एंटी लॉग को हम हटाएंगे तो हमारा दशमलव कहाँ पर लगेगा, हमारा दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। मतलब यह हो जाएगा 0.31 29 36। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूर्णांश है माइनस का 1। तो माइनस का 1 पूर्णांश कब आता है, जब हमारे पास दशमलव से पहले कोई जीरो ना हो। ठीक है, और दशमलव से पहले कोई अंक भी ना हो। मतलब वह संख्या हमारी इस प्रकार से लिखी होनी चाहिए 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस संख्या का लघुगणक ज्ञात करें तो पूर्णांश हमारा माइनस का 1 ही तो आएगा, जो कि यहाँ पर माइनस का 1 दिया है। और इस पूरी संख्या का जो अपूर्णांश है वह हमारे पास इतना दिया है। ठीक है, तो यह हो जाएगा x का मान। और x को हमने क्या माना था, x को हमने 0.003 का पंचम मूल माना था, जो कि हमारा पंचम मूल आ गया 0.31 29 36। अतः 0.003 का जो पंचम मूल है वह है 0.31 29 36। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।